बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, जहाँ मेरे बैक पे है ये इमारत आप देख सकते हैं। यहाँ FIA की स्पेशल कोर्ट भी है, एहतसाब अदालतें भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ इंसदाद दहशतगर्दी की जो 2 अदालतें हैं वो भी इधर ही हैं। सबसे पहले आपको अपडेट करता हूँ कि जो शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और दीगर जो लोग गिरफ्तार हैं उन पर अभी तक एक FIR सामने आई है जिसमें दहशतगर्दी की दफात उन पर आयद की गई हैं। उनको इसलिए कभी इम्कान है कि कुछ देर के बाद यहाँ पेश किया जाएगा। कितनी देर बाद किया जाएगा ये आगे चल के आपको बताते हैं। सुबह नाजरीन तोशा खाना 2 की यहाँ पर समात हुई। जो अमजद अली रांझा स्पेशल जो हैं स्पेशल जज सेंट्रल 1, 2 अदालतें हैं 1 और 2 फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो नंबर 1 जो थे रांझा साहब 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। मीन्स के 5 वर्किंग डेज जो है उनकी वो छुट्टी पे हैं। तो हुमायूं दिलावर जिन्होंने 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सज़ा सुनाई थी और उसके बाद वो तनकीद की साथ में भी रहे। PTI के भी कुछ फ़ैसला जिस अंदाज में किया गया उस पर हमारी भी तनकीद उनके ऊपर जाती रही और साथ ही साथ उनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी हो रही है। आज उनके वारंट भी निकल आए हैं। KPK में ज़मीन पे गालिबन कब्जे का कोई मामला, उस हवाले से एंटी करप्शन कोर्ट ने उनके वारंट निकाले हैं। उन्होंने इस केस की बतौर ड्यूटी जज समात की। वो 11 बजे के बाद फ़ाइल ऑफिशियली ट्रांसफ़र हुई अदालत को, जिसके बाद वो आए। सलमान सफदर पेश हुए। सलमान सफदर ने उन्हें कहा कि जनाब ये मामला कि उन्होंने कहा कि जी सलमान सफदर को देखती है कि मैं तो ये केस नहीं सुनूंगा, ये क्योंकि स्पेशल जज सेंट्रल 1 को मार्क हुआ है तो वही सुनेंगे, मैं नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा जी आप ड्यूटी जज हैं तो कुछ गुजारिशात मेरी आपके सामने मैं करना चाह रहा हूँ। तो हुमायूं दिलावर ने उनको रोक दिया और कहा कि नहीं आप गुजारिशात ना करें। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको 16 तारीख के लिए अर्जेंट करूँ क्योंकि वो 5 दिन के लिए मौजूद नहीं है, छुट्टी पे हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो किधर हैं, क्या वो छुट्टी पे हैं। तो हुमायूं दिलावर ने कहा जी 5 दिन के लिए वो मौजूद नहीं है, छुट्टी पे हैं। तो फिर सलमान सफदर ने पूछा क्या इंसाफ छुट्टी पर चला गया है। तो हुमायूं दिलावर साहब ने कहा जी इंसाफ छुट्टी पर चला गया और 5 दिन के लिए छुट्टी पर गया है। इसके बाद सलमान सफदर की जानिब से कहा कि मैं आपका कुछ विजडम लेना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। वो कुछ दलाइल कुछ बात करना चाह रहे थे। तो हुमायूं दिलावर ने कहा नहीं आप मेरा विजडम ना लें, जिस अदालत में आपका केस मार्क होकर जाएगा, जिसको मार्क हुआ है ऑलरेडी, उसका विजडम लें आप। तो मैं इस केस को नहीं सुन सकता, लिहाजा मैं मुल्ज़िमान की हाज़िरी का नोटिस कर रहा हूँ। यानी कि अगली समात पर 16 सितंबर को उन्होंने तलब कर लिए इमरान खान और बुशरा बीबी को, जो दोनों इस पर मुल्ज़िमान हैं। इसके साथ ही साथ जो ज़मानत की दरख्वास्त है इस पर प्रोसिक्यूशन को भी इसकी FIA वो आ गई है तो FIA को भी नोटिस जारी कर दिया है। और इसके साथ जो तीसरा इस पर नोटिस है, मैंने इन दोनों को नोटिस किया है और पर्सनल अपीयरेंस का भी कहा गया। वो वीडियो लिंक के थ्रू ही पर्सनल अपीयरेंस होगी क्योंकि यहाँ पर उनको निकाल के जेल से लाया तो नहीं जाएगा। लेट्स सी जेल अथॉरिटीज़ उसके ऊपर क्या कहते हैं। तो ये अपडेट उसके हवाले से थी। और क्योंकि अभी इसमें FIA को मामला ही मुंतकिल नहीं हुआ, कोई IO नहीं है, कोई दफात कौन सी लगती हैं FIA की, कौन सा जुर्म बनता है कौन सा नहीं बनता, और वो सारे मामला अभी हवा में ही हैं सारे। तो देखते हैं अब FIA नेक्स्ट हियरिंग पे आके क्या मौक़िफ़ अपनाता है और क्या इन्वेस्टिगेशन उनकी होती है, बेल मिलती है इमरान खान और बुशरा बीबी को या नहीं। ये सारी चीज़ें आगे चल के सामने आएंगी। उसके अलावा नाज़रीन जो बात है पेशी की और शुएब शाहीन और इनके दीगर वकला के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट से भी इस हवाले से एक अपडेट है। पहले सुप्रीम कोर्ट पे आ जाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की समाअत कर रहा है, उसके पास शुएब शाहीन साहब के मुतादिद केसेस है क्योंकि वो प्रोफेशनल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सर्विस मैटर्स में और बहुत सारे मामलात में, आइनी मामलात में वो पेश होते हैं। तो शुएब शाहीन साहब ने क्योंकि वो तो ज़ाहिर है रात से मौजूद नहीं है, अरेस्ट कर लिए गए थे। उनके जो एसोसिएट हैं ज़ियाउल्लाह, जो ILF की इंसाफ लहर्स फोरम इस्लामाबाद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो ज़ियाउल्लाह पेश हुए उनकी जगह पे और उन्होंने बताया कि शुएब शाहीन साहब को रात को पुलिस वाले ले गए हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है, वो सिरे से उनको गायब कर दिया गया है, हमें नहीं मालूम वो कितने हैं। तो अदालत इस हवाले से भी जायज़ा ले, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को किस अंदाज में उठाया गया है। ताम ज़ियाउल्लाह साहब के बकौल बिल्कुल होंठ सी लिए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और उस पर कोई तबसरा नहीं किया, कोई बात नहीं की और कहा कि ठीक है इस केस को हम एडजर्न कर रहे हैं और केस को मुलतवी कर दिया गया। तो लॉलेसनेस एक तरह से दिखाई गई कि बगैर किसी मुकदमे के गिरफ़्तार किया गया है। शुएब शाहीन को सुप्रीम कोर्ट के वो बार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन सदर का उन्होंने लड़ा हुआ है, सीनियर वकील है, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। लेकिन एक कहते हैं कि अदालत टस से मस नहीं हुई और कोई इवन की ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं दी कि अगर गिरफ्तारी है तो मुकदमा दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाए। ऐसी कोई बात भी नहीं की कि मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ही चलें। मुकम्मल खामोशी सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार की शुएब शाहीन और दीगर वकला की गिरफ्तारियों पर।
फिर आते हैं कि इनके वाले से कि जी यहाँ जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आप देख सकते हैं वकला की बड़ी तादाद खड़ी है कि इन लोगों के पास क्या होना है। तो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, अदालती ज़राए, कि सुबह से को 3 से 4 मरतबा रब्ता किया जा चुका है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस वक्त जो जज हैं अबू अल हसनात जुल्करनैन, उनसे रब्ता, मतलब उनसे नहीं, बेसिकली वो उनके अमले से ही रब्ता किया जाता है पुलिस की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी मुल्ज़िमान को पेश करना हमने, लेकिन थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम हो जाएगा। और ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 मरतबा कोर्ट ने उन्हें कहा है कि आप ज़रा जल्दी लेके आएँ मुल्ज़िमान को, क्योंकि जो टाइम होता है अदालत का वो ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो ज़ाहिर है क्योंकि वो वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, आएंगे तो PTI के कुछ रहनुमा भी हैं और वकला रहनुमाई है, सियासी रहनुमा तो यहाँ पे नहीं है। और जब आएंगे तो पूरा एक वो हल्ला भी एक तरह से कह लें कि होगा। यहाँ पे वकला की बड़ी तादाद है, कमरा अदालत अभी से खचाखच भरा हुआ है, बहुत से वकला जो क़यादत है वो बाहर भी खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल के लोग हैं, इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदार हैं, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अहदेदारान हैं। तो इस वजह से कोर्ट भी कह रही है कि जल्दी आएँ ताकि कोर्ट टाइमिंग के अंदर अंदर काम हो जाए, लेकिन अभी तक पेश नहीं किया गया जिस वक्त तक मेरी आपसे बात हो रही है। तो लेट्स सी अब कब पेश किया जाता है और किस किस को कहाँ पेश करना, अभी तक ये भी सूरत हाल पुलिस की जानिब से क्लियर नहीं की जा रही। सिर्फ एक FIR सामने इतला है कि 3 मुकदमा दर्ज हुए हैं या हो रहे हैं, अभी सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर ही हैं, सामने कुछ भी नहीं आ रहा। और इसके बाद या इसके अलावा उनको कहाँ पेश करना, अभी तक ये भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। और एक और नाज़रीन मामला है कौमी असम्बली से जो कल लेट नाइट गिरफ्तारियाँ हुई, उसके हवाले से मैंने ट्वीट भी किया था। सिर्फ छोटा सा एक बैकग्राउंडर बता देता हूँ। ये पहली बार नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियाँ हों। पार्लियामेंट लॉजिस को भी पार्लियामान का हिस्सा करार दिया जाता है। लॉजिस से इमरान खान साहब के दौर में अंसारुल इस्लाम के लोगों की और JUI के लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी। हमने तब भी कहा था कि लॉजिस के अंदर से इस अंदाज में गिरफ्तारियाँ नहीं करवानी चाहिए थी। और बहरहाल नून लीग की अगर हम बात करते हैं, उन पर ज़ाहिर है तो तनकीद करें, थोड़ी सी जो गलत काम PTI से हुआ तो उसकी भी तनकीद करना ज़रूरी है। कल रात को अरकान असम्बली को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया पार्लियामान के अंदर से, बिल्डिंग के अंदर से, वो मिसाल आपको लाहौर में भी देखने को मिलती है। लाहौर में कैसे देखने को मिलती है कि हमजा शहबाज जब वज़ीर आला पंजाब बने तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली थे, उनको आपको याद होगा मनाजिर YouTube पे डाल के आप देख सकते हैं। तमाम TV चैनल्स ने वो नशर किए थे कि पंजाब पुलिस की नफरी को पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐवान के अंदर लाया गया हो, वरना सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं, कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बलियाँ हो, सब उनके अंदर उनकी जिम्मेदारी होती है। रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक पुलिस वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती, ना कोई कार्रवाई कर सकती अनलेस अनटिल उनको बुलाया जाए। तो IG पंजाब जो उस वक्त थे, उन्होंने पुलिस वहाँ पे भेजी थी। ज़ाहिर है हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला थे, उनकी अप्रूवल के बगैर कैसे आ सकती थी। तो पुलिस वहाँ पे आई, वहाँ पर पुलिस ने ना सिर्फ पूरा हिसार बनाया बल्कि तमाम जो अरकान असम्बली हैं अपोजिशन के, उनके साथ हाथापाई हुई, उनके साथ झगड़ा हुआ और अच्छा खासा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वही वक्त है जब जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो भी ज़ख्मी हुए थे और बाजू पे उनके वो पट्टियाँ थीं। इकबाल चौधरी साहब जो उनके असिस्टेंट हैं वो भी उस वक्त ज़ख्मी हुए थे। तो ये वाक़यात को पहली बार नहीं हुए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, ये तसलसल है। आज पीपल्स पार्टी ने भी इस पर बड़ी तनकीद की है। तो लेट्स सी स्पीकर इसकी इंक्वायरी कराते हैं नहीं कराते। अगर इंक्वायरी कराते हैं, इसके अंदर निकलता क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो शेख रशीद साहब ने 20 सितंबर की तारीख दी है, 20 से 30 सितंबर की। तो देखते हैं कि ये कितना मौसम तब्दील होता है, कितना नहीं होता है। अभी तक के लिए इतना ही। फिर जो पेशी यहाँ पे होगी उसके बाद बेंच के साथ आएंगे और आपको शाम को दूसरी वीडियो में आगाह करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।